बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कदर जहानत तुम्हारे अंदर है उससे मुझे शक पड़ता है कि तुम यकीनन हो भी सही या नहीं। कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तानी एजेंट इमरान इस कदर जहानत का मालिक है जिसका मुजाहरा तुम कर रहे हो। डेविड ने कहा तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। इमरान के बारे में तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने भी उसकी जहानत के बड़े किस्से सुन रखे हैं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ब्लैक एजेंसी क्रीमिया की ऐसी एजेंसी है जिसमें शमूलियत के लिए जहानत भी दरकार होती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर उभर आने वाले शक के तासुरात इमरान के इस जवाब से दूर हो गए थे और अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। अब तो फ्रीक्वेंसी बता दो, इमरान ने कहा तो डेविड ने फ्रीक्वेंसी बता दी। इमरान ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, फिर ट्रांसमीटर ऑन करके उसने कुर्सी से उठकर उसे डेविड के मुंह के करीब कर दिया। हेलो हेलो डेविड बोल रहा हूँ, ओवर। डेविड ने कहा। यस मार्क बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं ग्रेट लैंड से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी एजेंटों की जहाँ मौजूदगी का पता चला था, जहाँ राशिल ग्रुप उन्हें तलाश कर रहा था, लेकिन मैं खुद जहाँ आ गया। मैंने उस इमरान को तलाश कर लिया, लेकिन वो आज सुबह शीटलैंड का कहकर चला गया है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मैंने एयरपोर्ट से मालूमात हासिल की। उन मालूमात के मुताबिक कोई पाकिस्तानी या एशियाई आज सुबह की फ़्लाइट से शीटलैंड नहीं गया। इससे मुझे ख्याल आया कि कहीं ये लोग समुद्री रास्ते से बराह रास्त अल्बर्टो आपके पास ना पहुंच जाएं, क्योंकि बहरहाल उन्हें इस फाइल के ज़रिए मालूमात तो मिल ही चुकी हैं। इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि आप मोहतात रहें, ओवर। डेविड ने कहा। उन्हें ये तो मालूम नहीं हो सकता कि मैं अल्बर्टो में हूँ। वो तो जाहिर है बराह रास्त सेक्शन हेडक्वार्टर पहुँचेंगे, लेकिन तुमने अच्छा किया कि मुझे इतला कर दी। लेकिन जो कुछ तुमने सोचा ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो, इसलिए तुमने उन्हें ज़्यादा सरगर्मी से तलाश करना है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। वो तो मैं कर रहा हूँ, शीटलैंड में भी काम हो रहा है और मुझे यकीन है कि अगर वो समंदर में नहीं चले गए तो फिर वो हमसे ना बच सकेंगे, ओवर। डेविड ने कहा। ठीक है, काम किए जाओ, उन लोगों का खात्मा हमें हर सूरत में करना है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, डेविड ने कहा तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और पीछे हटकर वो कुर्सी पर बैठ गया। अब ये बता दो डेविड के अल्बर्टो जजीरे पर मार्क ने क्या बंदोबस्त कर रखा है? इमरान ने कहा। क्या क्या मतलब, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? डेविड ने यकला चूम कर कहा। इसलिए कि जिन्हें तुम तलाश कर रहे हो वो हम हैं। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरा साथी तनवीर है। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा तो डेविड का चेहरा यकला धुआं धुआं सा होने लग गया। उसके होंठ भींच गए और रंग जर्द पड़ गया। अरे अरे, इस कदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी एजेंट तो बड़े नरम दिल होते हैं। अब देखो, अभी तक तुम्हें उंगली भी नहीं लगाई गई, वरना पाकिस्तानियों की जगह कोई और होता तो अब तक तुम्हारे आधे जिस्म की खाल तो उतर चुकी होती, एक आंख और कान नाक कट चुके होते, जबकि तुम इत्मीनान से और सही सलामत बैठे हुए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डेविड ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। मुझे आज ज़िंदगी में पहली बार अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारा मेकअप नहीं पहचान सका, वरना तो मुझे दावा था कि कोई कितना ही अच्छा मेकअप कर ले लेकिन मेरी नज़रों से नहीं बच सकता। मुझे इतराफ़ है कि मेरा दावा वाकई गलत था और इसी दावे की वजह से मैं मार खा गया। बहरहाल अब क्या हो सकता है, ठीक है, डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। तुम ज़हीन आदमी हो। तुमने जिस तरह ट्रांसमीटर के साथ मुल्क को चेक करने का सोचा और जिस तरह तुमने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ब्लू मून रेस्टोरेंट जाकर मालूमात हासिल की, उन सबसे तुम्हारी जहानत का मैं कायल हो गया हूँ। इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम अपने आप को ज़ाया ना होने दो और ये बता दो कि अल्बर्टो जजीरे में मार्क ने जो इंतजाम कर रखे हैं उनकी क्या तफसीलात हैं। इमरान ने कहा। क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दो? डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन ना आ रहा हो। मेरा कोई इरादा तुम्हें हलाक करने का नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसे ज़हीन आदमी को ज़ाया करने का कायल नहीं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे खिलाफ क्या करते हो और क्या नहीं। हाँ, अगर कभी टकराव होगा तो फिर जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वो पूरा होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो पूरा हो जाएगा, इमरान ने कहा। हैरत है, बहरहाल सच ये है कि मार्क ने वहाँ इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी नस्ब कर रखी है, चेकिंग मशीनरी भी और ऐसी मशीनरी भी जिसकी मदद से वो शीटलैंड के इर्द गिर्द का तमाम समंदरी इलाका, समंदर की तह से लेकर सतह पर और आसमान और फिजा में कवर करेगा। लेकिन मशीनरी की साख क्या है उसका मुझे इल्म नहीं और ना मैं वहाँ गया हूँ। मुझे वैसे भी मशीनरी से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए अगर मैं वहाँ गया भी होता तो मैं तुम्हें इस बारे में कोई तफसील ना बता सकता, डेविड ने कहा। माँ का हुलिया और कदोकामत के बारे में तो बता सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन डेविड ने कहा, ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, डेविड। इमरान ने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा तो डेविड ने तफसील बता दी। ओके, बहुत शुक्रिया। अब हम तुम्हें बेहोश करके और रस्सियाँ खोलकर जहाँ छोड़ जाएंगे, उसके बाद तुम क्या करते हो क्या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा अपना होगा। अलबत्ता ये बता दूं कि आइंदा जो कुछ होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी पर होगा। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद भी वापस शीटलैंड चला जाऊँगा
और राशिल को भी मना कर दूंगा कि वो यहाँ तुम्हारी तलाश बंद कर दे, और ये भी मेरा वादा कि माँ को भी तुम्हारे बारे में कोई इत्तला नहीं दूंगा। अलबत्ता अगर तुम शीटलैंड आए फिर हमारा तुम्हारा टकराव हो सकता है और उसका फैसला वक्त करेगा, डेविड ने कहा। इसे हाफ ऑफ करके इसकी रस्सियां खोल दे, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तो डेविड के उकब में खड़े हुए तनवीर का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और कमरा डेविड के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा, लेकिन कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही महसूस दर्द में से बेहोश कर दिया और उसकी गर्दन ढलक गई। इसे जिंदा छोड़ने से फार्मी को खतरा लाहक हो सकता है, ये सोच लो, तनवीर ने कहा। नहीं, बात अब खुल चुकी है, अब फार्मी तक बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर इसे हलाक कर दिया गया तो फिर मसला वाकई टेढ़ा हो जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये माँ को हमारे बारे में इतला तो बहरहाल दे देगा, तनवीर ने रस्सियाँ खोलते हुए कहा। नहीं, इस तरह ये खुद ताप का शिकार हो जाएगा, इमरान ने कहा, और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। उसने रस्सियाँ खोल दी थी और अब डेविड कुर्सी पर बेहोशी के आलम में पड़ा था। आओ जैकिब से कहते हैं कि उसे बेहोशी के आलम में वो कहीं दूर छोड़ाए, इमरान ने कहा, और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तो तनवीर भी इस बात में सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों एक बार फिर अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच चुके थे। क्या हुआ, सफदर ने पूछा। फिलहाल तो सिर्फ ड्रामा हुआ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम बताओ तनवीर, क्या हुआ? इससे पूछना तो आदमी को पागल कर देता है, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तो तनवीर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी तफसील बता दी, जबकि इस दौरान इमरान आंखें बंद किए बैठा रहा। हाँ, इसका मतलब है कि अब समंदर में आगे बढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा फिर, जूलिया ने कहा। अब एक ही सूरत है कि हम उस अल्बर्टो जजीरे पर कब्जा कर लें, वरना हम सेक्शन हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सकते, सफदर ने कहा। लेकिन शीटलैंड से अल्बर्टो तक तो खतरनाक रेस फैला दी गई है, समंदर में भी और आसमान पर भी, जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है मिस जूलिया कि हम एक्रीमेंट नेवी का हेलीकॉप्टर उड़ा लें, उस पर यकीनन ये मार्क इस तरह खुलेआम हमला नहीं करेगा, इस बार हावर ने कहा। गुड, ये अच्छी तजवीज़ है। इस तरह हम अचानक उस पर जाकर अल्बर्टो पर कब्जा करना, ये काम उल्टा हमारे गले में फंदा भी बन सकता है, सफदर ने कहा। वो कैसे, जूलिया ने चौंक कर पूछा। अल्बर्टो जजीरा शीटलैंड से ज़्यादा फासले पर नहीं और एक्रीमेंट नेवी का वहाँ काफ़ी बड़ा सेटअप है। हम हेलीकॉप्टर को चूँकि ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, इसलिए वो लामहला मार्क कर लिया जाएगा, और फिर अल्बर्टो जजीरे को अगर उन्होंने घेर लिया तो हम दो दुश्मनों के दरमियान फंसकर सैंडविच बन जाएंगे, सफदर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, फिर क्या किया जाए तुम बताओ इमरान, जूलिया ने जिद होते हुए कहा। मैं क्या बताऊँ, जहाँ तुम सब लोग इकट्ठे हो जैसे बेहद अक्लमंद की कौन सुनता है, इमरान ने आंखें खोलते कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। ज़्यादा अक्लमंदी भी तो हमाकत का ही दूसरा रूप होती है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे तीसरे की बात छोड़ो, हम तो एक ही की कायल हैं। वो क्या कहते हैं, यकदरगीर और महकमगीर, यानी एक दरवाज़ा पकड़ो फिर मजबूती से उसे पकड़े रहो। बेशक जूलिया से पूछ लो कि हम एक ही के कायल हैं या नहीं, इमरान ने कहा। तुम दूसरे दरवाजे पर जाकर तो देखो, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े और जूलिया भी उनकी बेएहतियात हंसने पर खुद भी हंस पड़ी। सुन लिया तुमने तनवीर? हालांकि मैं सोच रहा था कि तनवीर के दरवाजे पर जाकर उसकी बहन के सिलसिले में बात की जाए, लेकिन इमरान ने कहा, बकवास की ज़रूरत नहीं, जो बात हो रही है वो करो। तनवीर ने आंखें निकालते हुए कहा। अभी वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कैसे बकवास हो सकती है? भाई तो अपना बोझ उतारने पर खुश होते हैं कि चलो कोई ऐसा मिल गया जिसके कांधों पर बोझ लाद कर खुद फारिग हो जाए, तुम उल्टा नाराज़ हो रहे हो। इमरान भला कहाँ इस कदर आसानी से बाज आने वाला था। इमरान साहब, आप उस डेविड को जिंदा छोड़ाए हैं, इसलिए मामला बेहद सीरियस है, अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शील ने कहा। सीरियस यही रोना तो मैं रोता रहा हूँ कि मामला को सीरियस समझा जाए, लेकिन सफदर सीरियस ही नहीं होता। अब तुम बताओ मेरा इसमें क्या कसूर है, इमरान ने जवाब दिया। इसी अदाब के लिए हमने चीफ से बात की थी कि तुम्हें लीडर ना बनाया जाए, तुमने फिर वही मसला पैदा कर दिया। क्या तुम्हें हमारा कोई ख्याल नहीं? क्या हम तुम्हारी नज़रों में अहमक हैं, पागल हैं या बेवकूफ़ हैं? जूलिया बेएहतियात फट पड़ी। बेहद जज्बाती होने की वजह से उसका गला आहर में रिंध गया, तो सिवाय इमरान के सबके चेहरों पर खिंचाव और तनाव की कैफियत उभरने लग गई। मैंने तो तुम सबको अक्लमंद कहा, अब तुम अपने बारे में जो ख्यालात रखते हो उसमें किसी का क्या कसूर? इमरान ने उसी लहजे में कहा। ऐसा लगता था जैसे उस पर जूलिया के जज्बाती बनकर रत्ती बराबर भी असर ना हुआ हो। चलो उठो तुम सब, हम अब खुद ये मिशन मुकम्मल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, इसी हिसाब से तो जान छूट जाएगी, जूलिया ने एक झटके से उठते हुए कहा। मुझे अपनी कब्रों की निशानदेही करा देना ताकि मैं उन पर फातिहा पढ़ सकूं, इमरान ने उसी तरह सादा लहजे में कहा। तो जूलिया की हालत देखने वाली हो गई। यूँ लगता था जैसे वो अभी जैकेट की जेब से रिवाल्वर निकालेगी और पूरा मैगज़ीन इमरान के जिस्म में उतार देगी। उससे की शिद्दत से उसके चेहरे का रंग नीला होने लग गया। अरे अरे मिस जूलिया, क्या हो रहा है आपको? प्लीज़ प्लीज़, सफदर ने जूलिया की हालत देखकर एक झटके से उठते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया लहराई और धड़ाम से फर्श पर बिछे हुए कालीन पर गिर गई। वो अपने बेपनाह गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में बेहोश हो गई थी। ओह, मैं इसे गोली मार दूंगा, इस पागल, बेरहम और सफाक आदमी को, तनवीर ने तड़प कर उठते हुए कहा। जब यह हावर
सालिया और सफदर तेज़ी से जूलिया की तरफ लिपक पड़े, जबकि इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर किसी किस्म की फ़िक्र और तरद्दुद की कोई तासुरात ना थे। तनवीर, अपने आप को संभालो। इमरान साहब सिर्फ मिस जूलिया को चेक कर रहे थे। इस कैप्टन शील ने तेज़ी से उठकर तनवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो पागलों के अंदाज में जेबों में हाथ डालकर रिवाल्वर या मशीन पिस्टल तलाश कर रहा था। ये आदमी नहीं, कतन आदमी नहीं। इसको किसी के जज्बात और एहसास से कोई दिलचस्पी ही नहीं। तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन इमरान खामोश बैठा रहा। उसने ना तनवीर की किसी बात का कोई जवाब दिया, ना ही उसने जूलिया की तरफ देखा, जिसे उठकर साले ने कुर्सी पर डाली और हावर तेज़ी से बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा ताकि वहाँ से पानी ला सके। चंद लम्हा बाद जूलिया के हलक में पानी डाला गया तो उसे होश आ गया। इसे कहो कि मेरी नज़रों के सामने से हट जाए, प्लीज़। इसे कहो कि कहीं चला जाए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये इंसान नहीं, अफरियत है, जूलिया ने रुक रुक कर कहा। उसने इमरान की तरफ अपना चेहरा एक झटके से दूसरी तरफ कर लिया। मिस सालिया, आपका क्या ख्याल है? इमरान ने भारी से लहजे में कहा। प्लीज़ इमरान साहब, खुदा के लिए ये मजाक बंद कर दें। सफाकपन की भी कोई हद होती है। सालिया ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। उसे भी शायद जूलिया की हालत देखकर शदीद जज्बाती धचका लगा। ओके, इसका मतलब है कि तुम दोनों काम कर सकती हो, ठीक है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काम? कौन सा काम इमरान साहब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अब ये कोई ऐसा जवाब निकालेगा जिससे ये अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे दे? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने कैप्टन शील की बात नहीं सुनी कि ये सब कुछ मैंने जूलिया को चेक करने के लिए किया? इमरान ने कहा। कैप्टन शील का तो अब काम ही यही रह गया कि बस तुम्हारी बातों का जवाब ढूंढता रहे। तनवीर ने कहा तो कैप्टन शील बेएहतियार मुस्कुरा दिया। अब कहना क्या चाहते हैं इमरान साहब? सफदर ने कहा। कैप्टन शील से पूछो, वो मेरी बात समझ गया। हालांकि मेरा ख्याल था कि शायद तुम समझ जाओ, लेकिन मैंने महसूस किया कि तुम भी अब सिर्फ फरहाद की तरह तीछा उठाए पहाड़ काटने की तगो-दो में लगे रहते हो। इमरान ने कहा। कैप्टन शील, क्या सिलसिला है, तुम बताओ हमें। सफदर ने इमरान का फिक्र नज़रअंदाज करते हुए कहा। इमरान साहब इस कदर सख्त रवैया उस वक्त अपनाते हैं जब उनके पेश नज़र कोई खास मकसद होता है, वरना इमरान साहब ऐसे मामलात को इस कदर सनीदा हद तक नहीं ले जाते। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह मिस जूलिया के साथ रवैया अपनाया, इससे ज़ाहिर होता है कि उनके पेश नज़र सिर्फ इतना मकसद है कि वो मिस जूलिया की असाबी ताकत को चेक कर सकें। मेरा ख्याल है कि ये चेकिंग ज़रूरी थी, वरना मिस जूलिया की ज़ात को शदीद नुकसान भी पहुँच सकता था। कैप्टन शील ने कहा। क्या मकसद था और ये किस किस्म की चेकिंग थी? सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया और बस। कैप्टन शील ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज़ आप बता दें। सफदर ने कहा। अब बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो वाकई मैं तनवीर की गोलियों से बच जाऊंगा, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। फ़िलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। बहरहाल असल बात ये थी कि मैंने प्लान बनाया कि जूलिया को उसकी असल शक्ल में अल्बर्टो जजीरे पर भिजवा दिया जाए। जूलिया ज़ाहिर है सिस्नज़ाद है, इसलिए मार्क उसे फौरी तौर पर हलाक नहीं करेगा। जूलिया में इस कदर जहानत और सलाहियत बहरहाल है कि हाली हाथ भी ये मार्क और उसके साथियों को कवर कर सकती है। लेकिन मार्क ब्लैक थंडर का एजेंट है और डेविड के बकौल उसने वहाँ अल्बर्टो में इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी भी नस्ब कर रखी है। उसे बहरहाल जूलिया पर शक तो पड़ेगा, इसलिए मेकअप चेक करने के बाद वो जदीद मशीनरी के ज़रिए इसकी जहानत और असाबी ताकत को भी चेक करेगा। ज़हनी तौर पर तो जूलिया ट्रेंड है कि वो मशीन को दाज दे सकती है, लेकिन असाबी तौर पर उसे कोई ऐसा तजुर्बा नहीं और जूलिया इस असाबी इम्तहान में बहरहाल फ़ेल हो जाएगी। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन आपने कहा था कि काम बन गया, इसका क्या मतलब हुआ? सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जूलिया के अंदर इस कदर असाबी ताकत नहीं जो मार्क की नुक्ता नज़र से पाकिस्तानी एजेंटों के अंदर होनी चाहिए। इसलिए जब जूलिया इस इम्तहान में फ़ेल हो जाएगी तो मार्क इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जूलिया का कोई ताल्लुक बहरहाल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से नहीं। इस तरह जूलिया को फौरी तौर पर हलाक ना किया जाएगा और उसके बाद जूलिया का काम होगा कि वो मार्क और उसके आदमी को कवर कर सके, अल्बर्टो तक हमारा रास्ता साफ कर दे। इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। ये सब बकवास है, बहानाबाजी है। असाब और उसकी ताकत कौन चेक करता है? तनवीर ने कहा। अब जदीद दौर है तनवीर, अब असाबी ताकत को भी चेक करने की मशीनरी वजूद में आ गई है। ये बात बहरहाल सब जानते हैं कि एजेंटों के असाब आम अफराद से ज़्यादा मजबूत होते हैं। इससे अब ये भी चेक होता है, इसलिए बगैर चेकिंग के जूलिया को वहाँ भेजना यकीनी मौत की दहानी पर फेंकने के मुतरादिफ है। कम अज़ कम मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। इमरान ने कहा। तुम गलत कह रहे हो। तनवीर ठीक कह रहा है। तुम अब अपनी संगदिली और सफाकी पर पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो? जूलिया ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। ठीक है, मत जाओ तुम, मैं अकेला वहाँ चला जाऊँगा। तुम सब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हो, जबकि मैं एक आम सा आदमी हूँ। मेरी मौत से ना तुम लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही तुम्हारी चीफ को। अगर मैं कामयाब हो गया तो बहरहाल पाकिस्तान का मिशन कामयाब हो जाएगा और मुझे एक छोटा सा चेक मिल जाएगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। उसके साथ ही वोट खड़ा हुआ। खबरदार, अगर तुम गए, मैं कहती हूँ बैठ जाओ, मैं जाऊँगी। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं जाऊँगी वहाँ। जूलिया ने जकलग एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। नहीं मिस जूलिया, मैं एक संगदिल और सफाक आदमी हूँ, बल्कि बकौल तुम्हारी मैं सर से ही आदमी ही नहीं, इसलिए मेरी मौत पर किसी के आंसू नहीं निकलेंगे। आई एम सॉरी।
मैं जा रहा हूँ, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तो तुम नहीं रुकोगे मेरे कहने के बावजूद? नहीं रुकोगे? जूलिया ने एक बार फिर जज्बाती अंदाज में चीखते हुए कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुराता हुआ मुड़ गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कैप्टन शील कि मेरा आइडिया दुरुस्त था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कैप्टन शील से कहा। लेकिन इमरान साहब, आपका अंदाज वाकई बेहद बेरहमाना है, कैप्टन शील ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे तो सारे ड्रामे की समझ नहीं आ रही इमरान साहब, गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदल लेते हैं, साले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अभी तो तनवीर जैसा रकीबी रोज़ सफ़ेद तुम्हारे और सफदर के दरमियान नहीं आया, इसलिए अभी तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। बहरहाल जूलिया, अगर तुम वाकई अपने आप को इस मुश्किल तरीन इम्तिहान में डालना चाहती हो तो बताओ, वरना फिर मुझे खुद ये काम करना होगा, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, तुम वैसे ही कह देती तो मैं कैसे इनकार कर सकती थी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि काम करूँ, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो 1000 बार कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। क्यों सफदर? इमरान ने कहा और इस बार सफदर बेएहतियात हंस पड़ा। इमरान साहब, आपके जहन से वाकई कोई नहीं मिल सकता, आपने मिस जूलिया को जिस अंदाज में ट्रीट किया वो वाकई हैरत अंगेज़ है। हालांकि हम सबको मालूम है कि आज तक कभी साबित ताकत चेक करने का ख्याल किसी को नहीं आया, सफदर ने हंसते हुए बताया। अच्छा ये बात है, तो मैं भी तुम्हें इसका सबूत दे देता हूँ, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने जेब से एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल लिया जो पहले तनवीर के पास था। इस पर इमरान ने डेविड की मार्क से बात कराई, उसे आस करके उसने अपनी जेब में डाल लिया था। इमरान ने ट्रांसमीटर निकाल कर उस पर मार्क की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो डेविड, बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मार्क, अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मार्क की रिपोर्ट आवाज़ उभरी। बॉस, बगीचा सीक्रेट सर्विस यहाँ मौजूद नहीं, मैंने और राशिल ने हतमी चेकिंग कर ली है, ओवर, इमरान ने कहा। ये बात तो तुम पहले ही मुझे बता चुकी हो, तुमने कहा कि अब तुम शीटलैंड वापस आ रहे हो, फिर तुम अभी तक वहाँ ग्रेटलैंड में क्यों मौजूद हो, ओवर, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मैं राशिल की वजह से रुक गया था बॉस, उसे एक क्लू मिला, लेकिन जब उसका तफसील से जायज़ा लिया गया तो बज़ाहिर तो वो गलत निकला, लेकिन एक ऐसी बात सामने आई कि मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में बात कर ली जाए, ओवर, इमरान ने कहा। कौन सी बात, मार्क ने चौंक कर कहा। बॉस, एक क्रिमिनल लड़की पर मुझे शक पड़ा कि वो पाकिस्तानी एजेंटों की साथी है, मैंने उसे पकड़ लिया और जब उसका मेकअप चेक किया गया तो वो मेकअप में ना थी, लेकिन उस पर शक इस कदर ठोस था कि हमने इस पर तशद्दुद करके उसे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो हलाक हो गई। इस पर मेरे जहन में ये बात आई कि तशद्दुद के अलावा कोई ऐसा हरबा भी होना चाहिए जिससे चेकिंग की जा सके, क्योंकि हो सकता है कि ये लड़की वाकई इमरान की साथी हो और उसने कोई ऐसा मेकअप किया हो जो वाश ना हो सकता हो। मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर ली जाए, शायद इस सिलसिले में आप कोई मशवरा दे सकें, ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा मेकअप हो सकता है, लेकिन जदीद दौर में तो अब चेकिंग के और भी तरीके सामने आ चुके हैं। ज़हनी तौर पर IQ चेक हो सकता है, असाबी ताकत को चेक किया जा सकता है, क्योंकि सीक्रेट एजेंट ज़हनी IQ के लिहाज से आम लोगों से बहरहाल ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह असाबी तौर पर ये लोग आम लोगों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ओवर, मार्क ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए तो बहरहाल मखसूस मशीनरी चाहिए और यहाँ राशिल के पास तो ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं, ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, बहरहाल अब तुम वापस शीटलैंड आ जाओ, जहाँ स्पेशल स्टोर में ऐसी मशीनरी मौजूद है, इससे बहरहाल हतमी चेकिंग हो जाती है, ओवर, मार्क ने कहा। ओके बॉस, ओवर, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुम्हें इल्हाम तो नहीं होता कि तुम पहले से ये सब कुछ जान लेते हो? आज तक तो ये मशीनरी सामने नहीं आई, ना ही आज तक ऐसी कोई चेकिंग हुई, लेकिन अब तुमने पहले सोच लिया और इस मार्क ने भी मशीनरी लगा रखी है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने पहले कहा कि हमारा मुकाबला ब्लैक थंडर से है, और पहले भी तुमने देखा कि उन्होंने शीटलैंड की करोड़ों अरबों आवाज़ों में से ना सिर्फ हमारी ज़ुबान मार्क कर ली, बल्कि उसे अलहदा किया, उससे हमारी रिहाइश गाह की लोकेशन भी मालूम कर ली, इमरान ने मुस्कुराते हुए बताया। इमरान साहब, आपने जो प्लान बनाया है उसमें रिस्क बहरहाल ज़्यादा है, ये ज़रूरी नहीं कि मिस जूलिया को पकड़ा जाए और चेकिंग की जाए, वो फौरी तौर पर भी तो उनका हाथ ना कर सकते हैं, कैप्टन शील ने कहा। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सीक्रेट सर्विस की गाड़ी तो बहरहाल इम्कानात पर ही आगे बढ़ती है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, ज़रूरी नहीं कि वो लोग मिस जूलिया को होश में रखते हुए उनकी चेकिंग करें, ये काम बेहोशी के दौरान भी तो हो सकता है। ऐसी सूरत में बहरहाल वो समझ जाएंगे कि मिस जूलिया आम हाथों नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपके मसले में जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं, वरना इनके असाब हमसे ज़्यादा फौलादी होंगे और IQ भी टॉप पर हो सकता है, क्योंकि बहरहाल उनकी जहनी सलाहियतों के तो आप खुद भी कायल हैं, कैप्टन शील ने कहा। वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये एंगल तो मैंने भी ना सोचा था। ठीक है, फिर ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ेगा, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन फिर क्या हम यहाँ बैठे बातें ही करते रहेंगे, सफदर ने कहा। हावर्ड, तुम्हारे पास शीटलैंड और उसके इर्द गिर्द के इलाके का तफसीली नक्शा था, वो दिखाओ ज़रा, शायद कोई रास्ता समझ में आ जाए, इमरान ने कहा।
इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी पूरी तवज्जो लिबर्टी की तरफ रखनी चाहिए। हम वहाँ सेक्शन हेडक्वार्टर के सिलसिले में परेशान हो रहे हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? कैप्टन शील ने पूछा। लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर में दाखिल हुए बगैर हम लिबर्टी को कैसे ट्रेस कर सकते हैं? सफदर ने कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है हम चाहे जो भी कर लें, हम सेक्शन हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उसे तबाह कर सकते हैं। सेक्शन हेडक्वार्टर की तबाही से हमारा मसला हल नहीं होगा, कैप्टन शील ने कहा। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन लिबर्टी को आखिर कैसे ट्रेस किया जाए, ये बात तो किसी सूरत भी सामने नहीं आ रही। सफदर ने कहा, इसका मतलब है कि हम बंद गली में फंस चुके हैं, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। साले ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम अपनी पहले वाली तरकीब पर अमल करो इमरान, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे बेहोशी के आलम में ही चेक करें, शायद कोई रास्ता निकल आए, जूलिया ने कहा। नहीं जूलिया, अब चूंकि ये बात जहन में आ गई है, इसलिए अब ये रिस्क बन गया और मैं अपनी ज़ात को तो रिस्क में डाल सकता हूँ जानते बुझते, अपने किसी साथी को रिस्क में नहीं डाल सकता। इसे भूल जाओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया का चेहरा यकलक फूल की तरह खिल उठा। सफदर और दूसरे साथी उसके ऐसे तासुरात पर बेएहतियात मुस्कुरा दिया। हालांकि इमरान ने खास तौर पर जूलिया का नाम ना लिया था, बल्कि साथ ही कहा था, लेकिन सब समझते थे कि इमरान की बात ने जूलिया के दिल को मुसरत कर दिया कि इमरान उसे किसी रिस्क में डालना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तुम सब यहीं बैठे बातें करते रहो और मुझे वहाँ जाने दो, मैं देखता हूँ कि ये मार्क और उसके साथी कैसे मुझे रोकते हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम सिर्फ साथी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी डिग्री तो साथियों से भी ज़्यादा ऊंची है। तुम तो मेरे इकलौती रकीब भी हो, इसलिए मैं तुम्हें कैसे रिस्क में डाल सकता हूँ। बहरहाल अब हम सब ने इकट्ठे ही काम करना है। मेरा ख्याल है कि अब हमें शीटलैंड पहुँच जाना चाहिए, फिर वहाँ से जिस तरह भी होगा आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता बहरहाल निकल ही आएगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और सबने इस बात में सर हिला दी, क्योंकि जाहिर है और कोई रास्ता भी नज़र ना आ रहा था। डेविड की आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल के बेड पर पड़े हुए पाया, तो वो बेएहतियात उठकर खड़ा हो गया। आपको होश आ गया? वेरी गुड, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। एक साइड से नर्स की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और वो तेज़ी से आगे बढ़कर उसके करीब आ गई। मैं कहाँ हूँ, किस तरह यहाँ पहुँचा हूँ? डेविड ने कहा। आप बांसुरी रोड के साइड पार्क में बेहोश पड़े थे। पुलिस आपको जहाँ ले आई, डॉक्टरों ने आपको चेक किया। उनका ख्याल था कि आपको कनपटी पर चोट लगाकर बेहोश किया गया है। आपको फुल इंजेक्शन लगा दिए गए हैं और अब आप होश में आए हैं, नर्स ने जवाब दिया। फिर तेज कदम उठाती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान ने वाकई अपना वादा निभाया, वरना मुझे 1% भी उम्मीद ना थी, डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ।